दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, अफराद को खत्म किया जा सकता है, ख्यालात को नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारी दुनिया कदम कदम पे अपने अंदर एक ऐसा राज पोशीदा किए हुए है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। जबकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर है, मगर आज भी हम दुनिया के बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे बेखबर हैं, और जो हमारी समझ में ना समा सके इसे हम अजूबे का नाम देते हैं। तो आज हम दुनिया के चंद बड़े ज़ाहिरी अजूबों में से एक का जिक्र करेंगे और इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अजूबा है क्या और इसको कब, कैसे और किसने तामीर करवाया। मगर आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं और आज का हमारा मौजू है गीजा के अजीम पिरामिड्स। तो दोस्तों, जब भी हमारे जहन में पिरामिड नाम का लफ्ज आता है तो हमारा ध्यान सीधा मिस्र के शहर गीजा के 3 मशहूर पिरामिड्स की तरफ जाता है। मगर ये 3 ही नहीं बल्कि दुनिया में तकरीबन 118 पिरामिड्स हैं, लेकिन इनमें से कई छोटे हैं और कई वक्त के साथ साथ अपना वजूद खो बैठे। लेकिन 3 ऐसे पिरामिड्स हैं जो अभी तक अपनी तकरीबन असल हालत में ही मौजूद हैं, और वो हैं गीजा के अजीम पिरामिड्स। ये 3 पिरामिड्स जिसामत के लिहाज से एक दूसरे से छोटे हैं, मगर इनमें से सबसे पहला, पुराना और बड़ा पिरामिड्स है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू। कहा जाता है कि ये पिरामिड मिस्र के बादशाह खुफू ने बनवाया था। इन तीनों के अलावा यहाँ एक और मोन्यूमेंट भी मिलता है और वो है द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका सर इंसान जैसा और धड़ शेर की तरह का है। ऐसा लगता है कि ये इन 3 पिरामिड्स की रखवाली कर रहा है। तो जनाब, सवाल ये आता है कि इन पिरामिड्स को बनाया किस लिए गया होगा? क्या वजह थी कि ये अजीम पिरामिड्स बनाए गए? इसके बारे में साइंसदान अभी भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे, मगर इसके बारे में कुछ थ्योरीज जरूर बनाई गई हैं। कुछ साइंसदान तो ये कहते हैं कि ये पिरामिड्स उस वक्त के बादशाह अपनी आफ्टर लाइफ के लिए बनवाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जितना अच्छा वो दफन होंगे उनकी आफ्टर लाइफ भी इतनी ही अच्छी होगी। जैसा कि इसके आसार भी मिलते हैं कि फिरौन्स की डेड बॉडीज के साथ साथ फल, जेवरात और चंद तो ऐसे भी हैं जो अपने खास नौकरों को भी दफन करवाया करते थे। मगर कुछ कॉफिन खाली भी मिले हैं। इसके बारे में साइंसदान का ये ख्याल है कि चूंकि इतना अरसा गुजर चुका है तो इस दौरान कई लूट मार की वजह से यहाँ कुछ न मिल सका। कुछ साइंसदान ये थ्योरी भी पेश करते हैं कि इन पिरामिड्स को एक पावर प्लांट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इनका मानना ये है कि इजिप्शियन बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हो गए थे और उन्होंने बिजली पैदा करना इजाद कर लिया था, इसलिए हो सकता है कि ये पावर प्लांट की सूरत पर इस्तेमाल किए जाते हों। और इस बात की दलील वो कुछ आर्ट वर्क्स दिखाकर करते हैं कि जिसमें यूं लगता है कि इजिप्शियंस ने बल्ब इजाद कर लिए। मगर अगर ये थ्योरी ठीक है तो इसके कोई निशानात या कोई आसार क्यों नहीं मिले? फिर एक थ्योरी ये भी है कि इजिप्शियंस ने ये पिरामिड अनाज स्टोर करने के लिए बनाए थे। ये थ्योरी एक अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कैरसन ने 1998 में दी थी, और इनके मुताबिक ये उनकी जाती थ्योरी थी कि ये पिरामिड्स जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाए हैं। मगर इसके पीछे हो सकता है कि कुछ मजहबी तौर पर वोट वगैरह हासिल करना हो। मगर इन सब से बड़ा सवाल ये है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये पिरामिड्स 4500 साल पहले बनाए गए और इसकी हाइट तकरीबन 147 मीटर है, जो कि 4000 साल तक इंसानों की बनाई गई सबसे ऊंची इमारत थी। मगर सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि इसके बनाने में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 2.5 से 80 टन के करीब वजन रखता था, और कुल मिला के इस इमारत का वजन 6 लाख टन है, जो आज के सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा से 1 लाख टन ज्यादा है। फिर हर पत्थर को सही तरीके से तराशना, जबकि उस वक्त तराशने के लिए कोई औजार भी ना था, और फिर इनको प्रॉपर जगह पर लेकर जाना बिना किसी बल्डोजर या क्रेन की मदद से और सही जगह पर लगाना, ये सब बहुत ही मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये पिरामिड्स उन्होंने 20 साल के अरसे में बनाए थे। इस बारे में बात करेंगे, मगर आगे चलने से पहले मैं आपकी एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगा कि ये पिरामिड्स किसी गुलाम या कैदी ने नहीं बनाए, बल्कि ये इंतहाई माहिर लोगों का काम है, क्योंकि इन पत्थरों को सही तरीके से तराशना और फिर सही जगह पर लेकर जाना और लगाना किसी अनपढ़ कैदी या गुलाम का काम नहीं लगता। और कहते हैं कि ये तकरीबन 20 से 30,000 लोगों ने मिलकर बनाया था। तो जनाब, अब सवाल ये है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए पत्थरों को तराशा, पत्थरों को पिरामिड्स के करीब और पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा कैसे गया होगा, जबकि उस वक्त ना कोई बुलडोजर, ना क्रेन और ना ही किसी किस्म का औजार वजूद में था। तो जनाब, ये माना जाता है कि इन पत्थरों को कॉपर के जरिए तराशा गया होगा और एक तरह के वुडन स्लेजेस से इनको पिरामिड्स के करीब लाया गया होगा, और एक तरह का वुडन रैंप बनाया गया होगा ताकि इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जा सके।
सके। मगर ये सब भी थ्योरीज ही हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये पिरामिड 20 साल के अरसे में बनाए गए, और अगर ये वाकई सच है तो पत्थरों को तराशना, पिरामिड्स के करीब लाना और एक दूसरे के ऊपर रखना हर 3 मिनट में होना चाहिए, जबकि ऐसा नजर नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि इन पिरामिड्स का बनना ही एक अपने अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री है। इस हवाले से एक और थ्योरी भी पेश की जाती है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए एलियंस ने उस वक्त उनका साथ दिया, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। जब हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता तो हम शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। बजाय इन शॉर्टकट्स तलाश करने के हमें ठोस सबूत तलाश करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।